सेशन जिसकी शुरुआत अच्छी हुई लेकिन क्लोजिंग कैसी हो रही है आइए समझते हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया मानसी। देखिए 15,900 के पास हम जब थे तो थोड़ा सा जिटनेस लग रही थी कि शायद यहाँ से वीक ना हो, लेकिन जिस तरह की रिकवरी दिखाई वो रिकवरी क्लियरली आपको ब्रेंट क्रूड के फॉलिंग प्राइस से देखने को मिली है। लेकिन चलिए आज पूरे दिन के मार्केट के ट्रेड की बात करते हैं। आज जब हम खुले थे, ओपन हुए थे तो एक माइनर गैप के साथ खुले थे, गैप डाउन के साथ खुले थे और उसके बाद हमने देखा था कि वो मूव 100-120 पॉइंट्स तक की रेंज के बीच में ही रही है। तो एक बहुत ही रेंज बाउंड नीचे की डाउनवर्ड साइड पे आपको आज ट्रेड देखने को मिला, लेकिन 15,900 के आप ऊपर क्लोज हुए हैं। ग्लोबली सिनेरियो आपको किसी तरह के बहुत बड़े हेडविंड नहीं है। हालांकि डॉ फ्यूचर्स इस वक्त आप देखें तो थोड़ी देर पहले तो 250 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी थी। देखना होगा कि वहां किस तरह की रिकवरी देखने को मिलती है। यूएस मार्केट्स खुलते हैं, लेकिन आज की ट्रेड की अगर आप मेजर बात बोले तो आपको आज जो एक स्ट्रेंथ दिखी कहीं ना कहीं वो आपको मिड कैप, लार्ज कैप, एफएनओ स्टॉक एक स्पेस से बहुत क्लियरली दिखी थी, वो था फार्मा स्पेस। गेनर्स भी बहुत सारे निकल कर आए। टॉप गेनर आपका निफ्टी का सन फार्मा रहा और इनफैक्ट इसी तरह से आप एफएनओ में भी बात करें तो वहां पर भी आपको एक पॉइंट पे ग्लेनमार्क, सिप्ला, इन सब में तेजी दिख रही थी। फार्मा स्पेस थे लेकिन बाद में ये थोड़े से सबड्यूड हुए। लेकिन टॉप गेनर्स की आप बात करें तो उसमें सन फार्मा था, कोटक महिंद्रा था, डॉक्टर रेड्डीज था और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल। तो फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस के काउंटर्स आपको वहां पर आज फिर भी मोमेंटम बाइंग देखने को, थोड़ी सी डिफेंसिव बाजार दिखाई दिया। इसके अलावा लूजर रहे। बाजार पर प्रेशर किसने बनाया? जाहिर तौर पर पहला तो आईटी पैक है जिससे आपको आज के दिन भी लूजर्स देखने को मिले। एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, यहाँ पर काउंटर्स आज वीक दिखाई दे। इसके अलावा लार्ज कैप बैंक्स देखे, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, वहां पर भी आपको वीकनेस दिखाई दी। एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, यहाँ पर आपको लूजर्स देखने को मिला। मिड कैप में लूजर्स कहाँ थे? मिड कैप में भी वो सारे स्टॉक्स जो या तो रनअप दिखा चुके, वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर्स, कल हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी आई। माइंडट्री आफ्टर द नंबर्स वहां वीकनेस देखने को मिली। कैनरा बैंक, पीएसयू स्पेस के बैंक्स में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के पीएसयू बैंक्स में भी वहां भी अच्छी रनअप आ चुकी थी। वहां पर भी आपको आज के दिन में फिर से थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली और मन्नापुरम फाइनेंस जो थोड़ा सा वीक इस वक्त साइक्लिकली भी दिख रहा है। न्यूज इंपैक्ट किन किन काउंटर्स में था जिसकी वजह से आपने देखा कि मूवमेंट हुई। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने और सुबह से जो मोमेंटम थे वो सस्टेन हुए, इनफैक्ट तेजी बढ़ी ही। दूसरा भारत फोर्ज, वहां पर भी आपको एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई जिसमें सेकेंड हाफ के बाद 2 बजे के आसपास हमने वहां पर सडन मूवमेंट देखी और आप देखें 2.5% तेजी के साथ बंद हुआ। रिलायंस पर एक न्यूज आई लगभग मिड डे में कि जो 15 जुलाई को यानी कल गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर करेगी विंडफॉल टैक्स गेन जो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स पर, रिफाइनर्स पर लगाने की बात अभी कुछ 2 हफ्ते पहले आई थी, उसको शायद कम करने की आप बात कर सकते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट ने कहा था कि इसकी समीक्षा हर 15 दिन में होगी, तो उसके चलते आपने एक सडन स्पाइक निफ्टी पर भी देखा, रिलायंस पर भी देखा और साथ ही आप सारे ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में एचपीसीएल को देखा। एचपीसीएल भी वन ऑफ द टॉप गेनर रहा एफएनओ, क्योंकि वहां पर पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया है तो वहां प्राइसेस लोअर डाउन हुए हैं और इसके चलते आपने देखा कि इन काउंटर्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सो ये सारे स्टॉक्स रिकवर हुए। फार्मा स्पेस से डिफेंसिव बेट बाजार ने लेते हुए दिखाई दी और एक्सपायरी ट्रेड के चलते कई जगहों पर आपको आज तेजी के ट्रेड्स देखने को मिले। तो फिलहाल एक्सपायरी जो है वो 15,900 के ऊपर हुई है, 15,938 के पास। बैंकिंग काउंटर थोड़े से कल के मुकाबले अब वीक दिखाई दे रहे हैं। कल भी इनफैक्ट वीकनेस थोड़ी सी हावी हो गई थी और वो आज आपको बड़े लार्ज कैप काउंटर्स में भी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दी है। बढ़ने वाले और घटने वाले के रेशियो आप देखें, जितने बढ़ने वाले अगर 700 बढ़ने वाले शेयर है तो उसके आगे लगभग 1250 शेयर क्लोजिंग के साथ वीकनेस के साथ बंद हो गए। तो ये था पूरा मार्केट का एक्शन आज का। देखते हैं कि आज ओवरनाइट क्यूज किस तरह के आते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। फिलहाल अच्छी खबर ब्रेंट से है, वो 97 के आसपास ब्रेंट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 98 के भी नीचे फिसल गया था ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स ओनली और इसका हमने एक इम्पैक्ट भी बाजार पर देखा। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात ओपनिंग ट्रेड में, लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने सारी अपनी पिक्स शेयर करी और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइस है। लेकिन ईटी ना स्वदेश पर मार्केट आज के बाद भी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा। नमस्कार।